भेद ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि देह और आत्मा के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसे बेहोशी में बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? निमित्त नैमित्तिक इतना घना है, इतना घना है कि तुम जरा सी सावधानी हटोगे और वहाँ पर देह और आत्मा एक दिखेगी, क्योंकि उन दोनों की सारी क्रियाएं परस्पर एक दूसरे के निमित्त से होती हैं और एक दूसरे के निमित्त से होती हैं। और अगर गहरा तत्व विचार नहीं करोगे, वस्तु का स्वरूप नहीं समझोगे, तो हमेशा ऐसे ही लगेगा कि मैं करता हूँ। इसलिए सामान्य जनों को यह आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये बात कभी समझ में नहीं आती। सामान्य जनों को रोटी मैंने नहीं बनाई, घर मैंने नहीं बनाया, मकान दुकान का कर्ता मैं नहीं हूँ, बच्चे मैंने नहीं पाले, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात उन्हें कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात है ही ऐसी कि ये सामान्य समझने से नहीं आती। ये बात किसी विद्वान के समझाने से समझ नहीं आती। आगे चलते जाना। ये बात किसी विद्वान के समझाने से समझ नहीं आती, ये बात किसी महाराज के समझाने से समझ में नहीं आती, ये बात किसी शास्त्र से पढ़कर समझ में नहीं आती। ये बात तभी समझ में आएगी जब तुम जागृत होके इन दोनों की क्रियाओं पर ध्यान दोगे। ध्यान दोगे। और तुमने क्या गलती कर रखी है? पंडितों के भरोसे छोड़ रखा है। पंडितों ने कह दिया एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, हमारा जैन धर्म कहता है, तुम भी कहते ठीक है जी। अरे पागल हो क्या? ऐसे समझाने से समझ आ जाता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो सबरी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, लाइन लग जाती सम्यक दृष्टियों की, पकड़ में आया उसकी दुर्लभता। ऐसे नहीं होता। आप सोचते भगवान के सामने खड़े हो गए, बीत राग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूर्वाद, ज्ञानवान का उदय करो मम, मिथ्यात्म का करो विनाश। हो जाएगा? हो जाएगा? उसमें बोलते तो रहते हो अक्षत पद प्राप्त करूं, ये करूं। क्या होता है वहां बोलने से? कोई भगवान दे देंगे क्या अक्षय पद? या भगवान तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु विनाश न है? बोलते रहो रोज जन्म जरा मृत्यु विनाश न है। एक भी जन्म कम हो जाए तो मेरे पास आ जाए, एक भी मरण टल जाए तो मेरे पास आ जाए। वहां बोलते रहो। किसको मूर्ख बना रहे? भगवान को। अरे तुम होश में नहीं हो, तुम ना भगवान को मूर्ख बना रहे हो न अपने आप को। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं बताऊंगा कि क्यों कर रहे हो। उसका कारण अभी यहीं से चल रही है वो गाड़ी बेहोशी। तो ध्यान से सुनना एक एक बार। तो क्या कह रहा हूं मैं कि भाई यह आत्मा और शरीर के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है कि कोई भी जीव बिना भेद ज्ञान के आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता।